आए अयोध्या मेरे राम, आनंद नगर में छा गया। सज उठा चारों दिशा, युग राम राज का गया। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। आगे आगे अक्षत स्वर्ण गाय विप्र कन्याएं और हाथ में ढाल लिए नगरवासी चल रहे थे। उस रात पूरी अयोध्या दीपों से जगमगाती थी। हर घर के बाहर, घर की चौखट पर दिए प्रज्वलित हुए। क्या चौक, क्या देवालय, क्या घाट, अयोध्या का कण कण प्रकाश से जगमगा उठा। उस दिन नगरवासियों ने गीत गाकर दीपावली मनाई। श्री राम के आने से पृथ्वी प्रसन्न हुई और लोगों ने श्री राम के अयोध्या वापस आने पर घर घर में प्रकाश गया। और एक दिन ऐसा था जिस दिन वीर अच्छा लगा था ना? कि हर घर का दिया बुझ गया। वो दिन था आज से 14 वर्ष पहले राम के राज्याभिषेक का दिवस। जैसे आज अयोध्या में उत्सव है, वैसे ही उस दिन भी उत्सव था। श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, पर उस दिन ऐसी घटना घटी कि जिसने राम राज्य को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया। चुप रहा, भी देखा था ला मोबाइल देखा ला। कही मैं तुम्हें तुम्हारे हित की बात कहने आई। याद रखो, यदि राम को निष्कंटक राज्य मिल गया तो वो भरत को अवश्य ही इस देश से बाहर निकाल देंगे। इसलिए ऐसा उपाय सोचो जिससे तुम्हारे पुत्र को तो राज्य मिले और श्री राम को वनवास। मंथरा ने कैकेयी को महाराज दशरथ द्वारा दिए गए 2 वरों का स्मरण कराया। राजा, देव सुर संग्राम में मैंने आपके जीवन की रक्षा की थी और उससे संतुष्ट होकर आपने मुझे 2 वर दिए थे, वो मैं आज आपसे मांग रही हूँ। पहला, राम के राज्याभिषेक की जो तैयारी की गई है, उसी सामग्री से मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक किया जाए। दूसरा, राम तपस्वी के वेश में वनपल और मृग चरण धारण कर 14 वर्ष तक दंडकारण्य में जाकर रहे। महाराज ने कैकेयी को फटकारा, समझाया, पर वो कस से मस न हुई। हार कर महाराज ने श्री राम को बुलवाया और कैकेयी ने उन्हें अपने 2 वरों के बारे में बताया। राम, महाराज ने तुम्हारे लिए 14 वर्ष तक दंडकारण्य में जटा और चीर धारण कर रहना और भरत के लिए राज्याभिषेक का निर्णय किया है। मैं जटा और चीर धारण कर वन में रहने चला जाऊंगा, परंतु मुझे दुख है कि महाराज ने मुझसे भरत के अभिषेक की बात क्यों नहीं की। मैं सिर्फ आपके कहने से भी अपने भाई भरत के लिए इस राज्य, सीता को, अपने प्राणों को और सारी संपत्ति को स्वयं नहीं छोड़ सकता। पिता की आज्ञा पालन से बढ़कर संसार में दूसरा कोई धर्म नहीं है। ऐसे श्री राम के लिए भाई लक्ष्मण अपने पिता दशरथ और भाई भरत से द्रोह करने तक को तैयार हो जाते हैं। बड़े भैया,
लोगों को आपके वनवास का पता दो चले मोबाइल देख बैठ के मोबाइल देख उससे पहले आप मेरी सहायता से अयोध्या पर अधिकार करें। यदि नगरवासी आपके विरोध में खड़े होंगे तो मैं अयोध्या को मनुष्यों से सूनी कर दूंगा। जो जो भरत का पक्ष लेगा मैं उसका वध कर दूंगा। लक्ष्मण, संसार में धर्म ही श्रेष्ठ है, धर्म में ही सत्य है। इसलिए अपनी ओछी बुद्धि और कठोरता को छोड़कर धर्म पर चल। पिता की आज्ञा मानना सनातन धर्म है। सदा चलिया प्राण जाए पर वचन ना जाए। मां कौशल्या और लक्ष्मण ने अनेक तर्क देकर श्री राम को वन जाने से रोकने का प्रयत्न किया, पर श्री राम ने पिता की आज्ञा के पालन को ही अपना धर्म समझा। भरत जी चित्रकूट जाकर श्री राम से अयोध्या वापस लौटने और अपना राज्य वापस लेने की प्रार्थना करते हैं, पर श्री राम पिता की आज्ञा को सर्वोपरि बताते हैं। 14 वर्षों तक दंडकारण्य में रहने के बाद ही मैं पिता के दिए हुए राज्य भाग का उपभोग करूंगा। सदा चलिया प्राण जाए पर वचन ना जाए। श्री राम के न मानने पर भरत श्री राम को किसी और को अपने प्रतिनिधि के तौर पर शासन करने के लिए चुनने को कहते हैं, पर श्री राम का निश्चय अडिग था। चंद्रमा से उसकी प्रभा लग जाए, हिमालय हिम का त्याग कर दे, समुद्र अपनी सीमा लाद दे, पर मैं पिता की आज्ञा नहीं तुम सकता। आने ये तो सोने से सजी 2 पादुकाएं आपके चरणों में रखता हूं। आप इस पर अपने चरण रखें, यही संसार का योगक्षेम देखेंगे। ऐसे श्री राम की चरण पादुका से भरत ने धर्म राज्य की स्थापना की।
स्पर्धा नहीं, राम की राज्य हेलो विधवाओं का मिलाप नहीं सुनाई पड़ता। 250 रुपया, के पैसे राष्ट्र 250 में तो इनको लिया ले पाइप हम। अनैतिक कामों से दूर रहते हैं। श्री राम के राज्य 250 रुपया हम लोग के मिलेला फीट, हमेशा मजबूत है। 250 रुपया। प्रजा की आवश्यकता अनुसार हाँ का स्पर्श सुखद था। लोगों में लोभ नहीं था, सभी को अपने अपने काम में संतोष था। पिता पुत्र, माँ बेटे, भाई भाई, पति पत्नी, गुरु शिष्य, राजा प्रजा, समाज और प्रकृति के साथ एक व्यक्ति का अरे बीरबा! संबंध ऐसे होना चाहिए, उसको श्री राम ने अभी रख। अपने आचरण से भारत और पूरी मनुष्यता के लिए परिभाषित किया। ऐसे राष्ट्र पुरुष, राष्ट्र देवता, लोकनायक, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे जन जन में और संसार में व्याप्त हो, मनों में व्याप्त अंधकार दूर कर प्रकाश फैलाएं। जय 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 रघुवंश वाणी। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं तव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम नारायण अवतार राम सीता तुम लक्ष्मी स्वयं भज सियावर श्री रामचंद्र तव चरण मम वंदनम् सिया राम 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 सिया